रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देखिए, तीनों सेनाओं की तैयारी है, घाटी में बढ़ती सेना की तैनाती है, तीनों मोर्चों पर सेना बदले की कार्रवाई के लिए तैयार है। कब, कहां और कैसे सेना वॉर करेगी, इसका कोई अंदाजा अभी पाकिस्तान को नहीं है, क्योंकि भारत की सेना वार करने वाली है। रक्षा मंत्री ने पीएम को ब्रीफ भी कर दिया है। अब बस इंतजार उस फाइनल प्रहार का है जिसके बाद पाकिस्तान पर कहर बरपने वाला है। दिल्ली से फाइनल ऑर्डर आ गया। पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। समंदर में उठने वाला है इस्लामाबाद की तबाही का तूफान। भारत ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे पर चिंता की नई लकीरें खींच दी हैं। भारत के नए सैन्य ऐलान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। डील के तहत में भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल एम खरीदेगा। राफेल एम लड़ाकू विमान न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। 9 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। हवा से हवा मार करने वाली, स्कैल्प सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल शामिल है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। राफेल मरीन विमान INS विक्रांत पर तैनात होंगे। राफेल एम फाइटर जेट से नभ, थल और जल में नौसेना मजबूत है। भारत की सैन्य ताकत का बढ़ता ग्राफ देश शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई हैं। गीदड़ भभकी देने से काम नहीं चलेगा, तो शहबाज भागे भागे अपने बड़े भाई के पास पहुंचते हैं। भारत की ताकत देख शहबाज नवाज के पास भागे। शहबाज को बड़े भाई नवाज शरीफ ने नसीहत दी। नवाज ने कहा, भारत से युद्ध का जोखिम ना उठाएं, कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करें। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से मदद मांगी। कूटनीतिक समर्थन जुटाने में पाकिस्तान जुटा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, अजरबैजान और ईरान से बात की कोशिश की। बार बार परमाणु हथियार धमकी देने वाले पाकिस्तान के बदजुबान नेता याद कर लें अपना शर्मनाक इतिहास, जब भारत ने पाकिस्तानियों को घुटने पर ला खड़ा किया था। सर, पहले 4 जंगें जो हमने की हैं उसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जंगों में हमारा हशर क्या होता रहा है? क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे, या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक है मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ। कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई, लाशें भी लेने जोगे नहीं थे हम। वो तो इंडिया वालों ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस किया। और इसी बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के बीच में बैठक हुई। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली। बैठक से पहले भी रक्षा मंत्री ने अहम मुलाकात की थी। राजनाथ से आर्मी चीफ ने मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी थी। सैन्य रणनीति और आगे की कार्रवाई के बारे में बताया। भारत में हो रही इन बैठकों को देखकर पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। इस्लामाबाद को दिल्ली में बैठकों की खबर पता चली तो वहां के हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। शहबाज शरीफ को सांप सूंघ गया। आनन फानन में बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी। भारतीय सेना भी सीमा पर तैयार है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। BSF के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है लगातार नेशनल हाईवे पर नज़र बनाए रखे हैं। इस तरह के जो बंकर्स है जो रिसेंटली बनाए गए हैं पूरे इस सिचुएशन को समझने के लिए, देखभाल करने के लिए, इस तरह के कुछ बंकर्स जो है क्रूशियल स्पॉट्स पे जो है बनाए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पूरे एरिया पर जो है नज़र रखी जा रही है। जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी के साथ कनेक्टेड है उनसे पहले पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको इस हाईवे पर चलने की इजाज़त दी जाती है। शहबाज नहीं जानते कि दिल्ली में पहलगाम अटैक के बदले की रणनीति तैयार है। बदला कहां से लिया जाएगा, पाकिस्तानी इसका अंदाजा कभी नहीं लगा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिल्ली से फाइनल ऑर्डर आ गया। पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। समंदर में उठने वाला है इस्लामाबाद की तबाही का तूफान। भारत ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे पर चिंता की नई लकीरें खींच दी हैं। भारत के नए सैन्य ऐलान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। डील के तहत में भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल एम खरीदेगा। राफेल एम लड़ाकू विमान न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। 9 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। हवा से हवा मार करने वाली स्कैल्प सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल शामिल है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। राफेल मरीन विमान INS विक्रांत पर तैनात होंगे। राफेल एम फाइटर जेट से नभ, थल और जल में नौसेना मजबूत है। भारत की सैन्य ताकत का बढ़ता ग्राफ देश शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई हैं। गीदड़ भभकी देने से काम नहीं चलेगा, तो शहबाज भागे भागे अपने बड़े भाई के पास पहुंचते हैं। भारत की ताकत देख शहबाज नवाज के पास भागे। शहबाज को बड़े भाई नवाज शरीफ ने नसीहत दी। नवाज ने कहा, भारत से युद्ध का जोखिम ना उठाएं, कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करें। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से मदद मांगी। कूटनीतिक समर्थन जुटाने में पाकिस्तान जुटा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, अजरबैजान और ईरान से बात की कोशिश की। बार बार परमाणु हथियार धमकी देने वाले पाकिस्तान के बदजुबान नेता याद कर लें अपना शर्मनाक इतिहास, जब भारत ने पाकिस्तानियों को घुटने पर ला खड़ा किया था। सर, पहले 4 जंगें जो हमने की हैं उसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जंगों में हमारा हशर क्या होता रहा है? क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे, या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक है मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ। कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई, लाशें भी लेने जोगे नहीं थे हम। वो तो इंडिया वालों ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस किया। और इसी बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के बीच में बैठक हुई। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली। बैठक से पहले भी रक्षा मंत्री ने अहम मुलाकात की थी। राजनाथ से आर्मी चीफ ने मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी थी। सैन्य रणनीति और आगे की कार्रवाई के बारे में बताया। भारत में हो रही इन बैठकों को देखकर पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। इस्लामाबाद को दिल्ली में बैठकों की खबर पता चली तो वहां के हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। शहबाज शरीफ को सांप सूंघ गया। आनन फानन में बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी। भारतीय सेना भी सीमा पर तैयार है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है लगातार नेशनल हाईवे पर नज़र बनाए रखे हैं। इस तरह के जो बंकर्स है जो रिसेंटली बनाए गए हैं पूरे इस सिचुएशन को समझने के लिए, देखभाल करने के लिए, इस तरह के कुछ बंकर्स जो है क्रूशियल स्पॉट्स पे जो है बनाए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पूरे एरिया पर जो है नज़र रखी जा रही है। जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी के साथ कनेक्टेड है उनसे पहले पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको इस हाईवे पर चलने की इजाजत दी जाती है। शहबाज नहीं जानते कि दिल्ली में पहलगाम अटैक के बदले की रणनीति तैयार है। बदला कहां से लिया जाएगा, पाकिस्तानी इसका अंदाजा कभी नहीं लगा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।